बैटल थ्रू द हेवेंस के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हमारी क्वीन मेड्यूसा वापस आने वाली है और साथ ही में लिटिल शाओ शाओ भी फर्स्ट टाइम देखने को मिलने वाली है। तो चलिए यार ज्यादा बकवास न करते हुए सोसम से एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सीन अभी होता है मिस्ट्रियस येलो फोर्ट्रेस का, जाके आसमान में अभी काले काले बादल फैलने लगते हैं और जैसे ये काले काले बादल आसमान में से हटते हैं तो हमें वहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट्स को दिखाया जाता है। और भाई याना लाइंस के ऊपर अटैक करने आए इन एक्सपर्ट्स के नंबर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं और अभी उस फोर्ट्रेस के ऊपर मौजूद याना लाइंस के अनगिनत वॉरियर्स भी अटैक करने इन एक्सपर्ट्स को देख रहे होते हैं। और अटैक करने इतने सारे एक्सपर्ट्स की तादाद को देख के याना लाइंस के एक्सपर्ट्स एकदम सीरियस हो जाते हैं। और तभी याना लाइंस के सभी एक्सपर्ट्स की नजर जाती है वॉल के मिडिल में खड़ी हुई एक रेड कपड़ों वाली लेडी के ऊपर और ये होती है अपनी क्वीन मेड्यूसा के काइलिन। और अभी काइलिन के जरिए अटैक करने एक्सपर्ट्स के ऊपर ही टिकी होती है। और तभी जो काइलिन होती है वो अपनी 7 कलर स्वॉर्ड के ऊपर ग्रिप को टाइट कर लेती है और कहती है कि फाइनली अब ये बैटल इरप्ट होने वाली है। और तभी जियान का बिग ब्रदर जाओडिंग भी कहता है कि काइलिन अगर आज हम इन्हें नहीं रोक पाए तो तुम लिटिल शाओ शाओ को लेके यहाँ से चली जाना। और ये सुनकर साइड में खड़ा हुआ जाओली कहता है कि एकदम सही कहा, ये हमारे जियावियन की बेटी है, इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। और जियावियन के दोनों भाइयों की बातों को सुन के काइलिन अपने सर को हाँ में लाती है और तभी उसकी नजर जाती है अपनी साइड में जहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी लड़की खड़ी होती है। और इस छोटी सी क्यूट सी लड़की को देख के जो काइलिन होती है वो नीचे झुक के से हक कर लेती है। और ये छोटी सी क्यूट सी लड़की होती है अपनी लिटिल शाओ शाओ और लिटिल शाओ शाओ को भी समझ आ चुका था कि अभी सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। और तभी लिटिल शाओ शाओ भी अपनी मदर को हक करते हुए कहती है कि मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, फर्स्ट अंकल ने मुझसे बोला है कि फादर जल्दी वापस आने वाले हैं। और ये सुन के काइलिन मुस्कुराने लगती है जिसके बाद वो शाओ शाओ को और भी टाइटली हक कर लेती है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देख के कहती है कि क्या सच में वो ठरकी आदमी वापस आने वाला है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अभी का टाइम को देखते हो हैवी टूम से बाहर आ चुका होगा। और जैसे वो फॉलिंग स्टार पॉप विलन पहुंचते है तो यावला उसे यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में बता देंगे। और जब उसे पता चलेगा कि याना लाइंस डेंजर में है तो वो जल्द जल्द यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। और लिटिल फेरी डॉक्टर के इन शब्दों को सुन के काइलिन अपने पलकों को झपका देती है और फिर अपनी सीरियस आवाज में लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देख के कहती है कि अगर आज ये फोर्ट्रेस तबाह हो जाता है तो तुम्हें लिटिल शाओ शाओ को सेफली यहाँ से लेके जाना होगा, क्योंकि अगर शाओ शाओ को कुछ हो गया तो मरने के बाद भी मैं जियाविन को नहीं छोड़ने वाली। और काइलिन के इन शब्दों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन एंड में जाके उसके पास भी अपने सर को हाँ मिलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और इन दोनों की बातों को सुनकर जो जाओडिंग होता है वो कहता है कि काइलिन अगर हम इस मुसीबत से निजात पा लेते हैं तो मैं तुम्हारी और जियाविन की एक फॉर्मल शादी करवाऊंगा। और साइड में खड़ा हुआ जाओली भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, जैसे वो लड़का वापस आता है तो हम आपके और उसकी शादी कराएंगे। और इन दोनों की बातों को सुनकर काइलिन कहती है कि अभी ये सब बातें करने का सही टाइम नहीं है, हमें पहले इन सब से निपटना होगा। और तभी काइलिन अपने ख्यालों में खो जाती है जहाँ पे उसे अपना ठरकी जियाविन दिखाई दे रहा होता है। और जब काइलिन जियाविन के ख्यालों में खोई होती है तभी सामने के काले बादलों में से कई बंदे बाहर निकल के आते हैं और इन सभी के अंदर से एक भयानक लेवल का ऑरा निकल रहा होता है। और तभी हमारा ध्यान जाता है गोल्डन बालों वाले बंदे के ऊपर। और तभी वो गोल्डन बालों वाला बंदा काइलिन को देखते हुए कहता है कि मेड्यूसा क्या तुम्हारी याना लाइन सरेंडर करने वाली है या फिर मेरी परफॉर्म लाइन सेक्टी से खून से धो दे। और ये सुनकर काइलिन कहती है कि तेरी इतनी औकात नहीं है। और ये सुनकर वो गोल्डन बालों वाला बंदा जो कि परफॉर्म लाइन सेक्ट का चीफ होता है वो हंसने लगता है कि मेड्यूसा मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था और अब आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और ये सुनकर भी काइलिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कहती है कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और काइलिन के इन शब्दों को सुनकर याना लाइंस के सभी एक्सपर्ट्स अपने सर को हाँ में लाते हैं। और तभी उस फोर्ट्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा द्विकी का बैरियर बना दिया जाता है। और जब इस द्विकी बैरियर को वो गोल्डन बालों वाला बंदा देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसकी भैंस उड़ जाती है। और तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि सीटियान भोंकना बंद कर, और अगर तुझे वो लेडी इतनी ज्यादा पसंद आ गई है तो फोर्ट्रेस पे कब्जा करने के बाद वो तुझे मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से आज ये लोग बच गए तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। और ये सुन के सीटियान की नजर जाती है अपने पीछे की तरफ जहाँ पे 9th अंजुन खड़ा होता है। और 9th अंजुन को देखने के बाद सीटियान हंसते हुए कहता है कि 9th अंजुन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और अभी की याना लाइंस हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं है तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। और सीटियान के इन शब्दों को सुनकर उस 9th अंजुन का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि अगर यहाँ पे कोई बवाल मचाना तो सबसे पहले मरने वाला तो होगा कमीने। और ये सुनते ही वो सीटियान खांसने लगता है और अभी उसे समझ आ चुका था कि ये 9th अंजुन अटैक करवाए बिना नहीं मारने वाला। और तभी सीटियान अपनी आर्मी को देख के चिल्लाते हुए कहता है कि आर्मी अटैक किया जाए। और सीटियान के इन शब्दों को सुनते ही परफॉर्म लाइन सेक्ट की जो पूरी आर्मी होती है वो तुरंत ही याना लाइंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये परफॉर्म लाइन सेक्ट की बड़ी सी आर्मी येलो मिस्ट्रियस फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रही होती है तभी याना लाइंस के एक्सपर्ट्स भी अपने बड़े बड़े एरोस इन सभी के ऊपर दे मार रहे होते हैं, जिस वजह से परफॉर्म लाइन सेक्ट के काफी सारे एक्सपर्ट्स की जाने जा रही होती है। और फोर्ट्रेस के वॉल पे खड़ी हुई मेड्यूसा लगातार आसमान में ही देख रही होती है जहाँ पे उसे काफी सारे दाओवांग और दाओवांग लेवल के एक्सपर्ट्स की आर्मी दिखाई देती है। और तभी सीटियान उन दाओवांग और दाओवांग को देखते हुए कहता है कि तुम सब भी अटैक करना स्टार्ट करो, हमें जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। और ये सुनते ही वो सभी दाओवांग और दाओवांग सर्कुलर फॉर्मेशन बना के उस द्विकी बैरियर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी बैंग 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 साउंड के साथ उस लाइट बैरियर के ऊपर काफी सारे अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस सीन को देख के काइलिन कहते हैं कि आर्चर्स टारगेट को चेंज करके इन सभी के ऊपर अटैक करो। और जो भी दोवांग क्लास के ऊपर के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद
मौजूद है वो सभी अपनी द्वी की मदद से लाइट बैरियर की डिफेंसिव पावर को बढ़ाने में लग जाओ। और काइलिन के इन शब्दों को सुनते ही यानानेस के वो सभी आर्चर्स एकदम एक्शन मोड में आ जाते हैं और एक के बाद एक एरोस बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो पूरा आसमानी एरो से भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि एरोस की बारिश हो रही हो। और भले परफॉर्म इंसेक्ट के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इन सभी एरोस की वजह से परफॉर्म इंसेक्ट के काफी सारे एक्सपर्ट्स की जाने चली जाती है। और वहीं वो दाओवैंग और दाओवांग उस द्वी की बैरियर का पीछे नहीं छोड़ रहे थे और इन सभी कंबाइन अटैक की वजह से वो द्वी की बैरियर भी ट्रैम्पल होने लगा था। और वो जो कमीना सीटियान होते हैं वो भी बड़े ध्यान से उस द्वी की बैरियर को ही देख रहा होता है, जिसके ऊपर अभी लगातार अटैक हो रहे होते हैं। और तभी सीटियन कहता है कि लगता है ये लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और ये कहते ही सीटियन अपने हाथ को वेव करता है और तभी उसके पीछे के जो डार्क ब्लैक क्लाउड्स होते हैं वो हट जाते हैं और वहाँ पे फिर होते हैं 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट। और इनमें से आगे के जो 30 एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी होते हैं दूसरी क्लास के एक्सपर्ट। और जो पीछे खड़े हुए एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी होते हैं दूसरी क्लास के एक्सपर्ट। और जब फोर्ट्रेस के ऊपर काइलिन और बाकी सभी लोग इन एक्सपर्ट्स को देखते हैं तो उन सभी के एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि सामने जो 100 से भी ज्यादा बंदे अपीयर हुए हैं यही इस बैटल का निर्णय करने वाले हैं। और तभी वो 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स धीरे धीरे करके आसमान में की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस लाइट बैरियर से थोड़ी दूरी पे आने के बाद ये सभी लोग रुक जाते हैं, जिसके बाद इन सभी की बॉडी से टेरिफाइंग लेवल की दूरी की बाहर आती है, जो कि एक जगह पे इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े एनर्जी बेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तभी वो जो बड़ा सा एनर्जी बेस्ट होता है वो सीधा जाके उस दूरी की बैरियर से टकरा जाता है। और भाई भले ही एनालाइज के एक्सपर्ट्स एनर्जी बेस्ट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाते। और वो जो एनर्जी बेस्ट होता है वो लगातार उस दूरी की बैरियर के ऊपर अटैक करता रहता है। और तभी एक बैंग साउंड के साथ उस दूरी की बैरियर के पर कच्चे उड़ जाते हैं, यानी कि वो टूट के बिखर जाता है। और दूरी की बैरियर को ब्लास्ट होते हुए देख काइलिन की दोनों मुट्ठे खस जाती है। और तभी काइलिन अपनी आइसी कोल्ड आवाज में यानालाइज के एक्सपर्ट से कहती है कि अगर तुम लोगों के अंदर चिंगारी बाकी है तो अपनी आखिरी सांस तक फाइट करना। और काइलिन के इन शब्दों को सुनते ही यानालाइज के सभी एक्सपर्ट्स काफी तक गुस्से में आ जाते हैं, उनकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती है और वो सभी इस टाइम पे एकदम मारने के लिए तैयार हो चुके थे। और तभी वो सभी लोग रोर करते हुए कहते हैं कि जब तक हम सभी लोगों की जाने नहीं चली जाती तब तक हम फाइट करेंगे। और जैसे ही वो द्वी की बैरियर टूटते हैं तो वो सीटिया नीचे की तरफ इशारा करके हंसते हुए कहता है कि अटैक किया जाए और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और ये सुनते ही परफॉर्म इंसेक्ट के वो सभी एक्सपर्ट मिस्ट्री से फोर्ट्रेस के ऊपर धावा बोल देते हैं। और जब काइलिन परफॉर्म इंसेक्ट के इन सभी एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो उसकी बॉडी से द्वी की रप्ट होती है और तभी वो एक स्लैश अटैक इन सभी की तरफ दे मारती है, जिस वजह से काफी सारे एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। और तभी काइलिन भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अटैक करना स्टार्ट करो। और काइलिन के इन शब्दों को सुनते ही यानानेज के सभी एक्सपर्ट्स परफॉर्म इंसेक्ट के एक्सपर्ट से जाके भिड़ जाते हैं। और यहाँ पे एक क्योटिक ब्लडी बैटल स्टार्ट हो चुकी थी और अभी पूरे आसमान में बैटल चल रही होती है। और तभी काइलिन अपनी साइड में खड़ी हुई लिटिल फेयर डॉक्टर को देख के कहती है कि शाओशियान, अब लिटिल शाओशाओ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें किसी भी कीमत पे लिटिल शाओशाओ को सेफली यहाँ से निकालना होगा। और ये सुनकर लिटिल फेयर डॉक्टर भी अपने सर को हाँ में हिला देती है। और वहीं साइड में मौजूद भले ही लिटिल शाओशाओ काफी छोटी हो, लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर को चेंज होते हुए देख वो भी समझ जाती है कि डेंजर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और तभी लिटिल शाओशाओ काइलिन के पैरों को पकड़ के रोने लगती है और लिटिल शाओशाओ की आंखों को आंसू से भरी हुई देख के काइलिन मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और मम्मी तुम्हें जल्दी वापस लेने आ जाएगी। और ये कहने के बाद काइलिन शाओशाओ को उठा के लिटिल फेयर डॉक्टर को दे देती है। और अभी काइलिन भी थोड़ा सैड फील कर रही होती है, लेकिन तभी वो अपने हाथों क्लेंच करते वहां से निकल जाती है। और जैसे ही काइलिन अपने टेरिफाइंग लेवल की द्वी को रिलीज करती है तो कहीं दाओवैंग और दाओवांग लेवल के एक्सपर्ट्स तुरंत ही ब्लडी फॉग में बदल जाते हैं। और तभी काइलिन का ध्यान जाता है उस कमीने सीटियान के ऊपर। और सीटियान को देखने के बाद काइलिन अपनी आइसी कोल्ड आवाज में कहती है कि आज मैं भी देखना चाहती हूँ क्या तेरे पास क्वीन से फाइट करने की हिम्मत है। और ये सुन के वो कमीना सीटियान हंसते हुए कहता है कि मैं तुम जैसे ब्यूटी के ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। और सीटियान के इन शब्दों को सुन के काइलिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो बस अपनी 7 कलर स्वॉर्ड को ऊपर उठाती है और सीटियान के ऊपर धावा बोल देती है। और क्वीन मेड्यूसा को अपनी तरफ आते हुए देख वो कमीना सीटियान कहीं से स्लैश अटैक काइलिन की तरफ दे मारता है, लेकिन जो काइलिन होती है वो उनसे भी स्लैश अटैक को डॉज कर देती है, जिसके बाद उसे जाके उस सीटियान से भिड़ जाती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे से हेड ऑन टकराने लगते हैं, जिस वजह से वहां के स्पेस के परकच्चे उड़ने लगते हैं। और अभी इन दोनों के बीच भी एक भयानक लेवल की बैटल स्टार्ट हो चुकी थी। और फाइट करते टाइम वो कमीना सीटियान एकदम अलर्ट रहता है, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा की स्ट्रेंथ और बैटल एक्सपीरियंस उससे ज्यादा ही है। और इस रीजन की वजह से वो बिल्कुल भी काइलिन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। और जब सीटियान और काइलिन के बीच फाइट चल रही होती है तो उस पूरे मिस्ट्री सेल फोर्ट्रेस में क्योस मच जाता है, क्योंकि जिधर देखो उधर ही फाइट चल रही होती है। और भाई इस क्योटिक बैटल के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट्स की जाने जा रही होती है। और इस क्योटिक बैटल से थोड़ी दूर वो 90 अंजुन भी इस बैटल को ही देख रही होती है। और तभी वो 90 अंजुन अपनी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहती है कि मरो, जितने लोग मरोगे उतना ही अच्छा है। और भाई जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे मर रहे होते हैं उन सभी के सोल्स को 90 अंजुन कलेक्ट कर रही होती है। यार जब ये 9th भूतनी सोल्स को इकट्ठा करने में लगी होती है तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर, जिसकी बाहों में भी लिटिल शाओशाओ मौजूद होती है। और तभी लिटिल फेयर डॉक्टर को अपनी तरफ एक बुड्ढा पड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये देख के लिटिल फेयर डॉक्टर एक लिटिल पॉइजन अटैक उस बुड्ढे में दे मारती है, जिस वजह से वो बुड्ढा खून फेंकता हुआ नीचे ग्राउंड से जाकर टकरा जाता है। और इस बुड्ढे को मौत का दरवाजा दिखाने के बाद लिटिल फेयर डॉक्टर लिटिल शाओशाओ को अपनी छाती से चिपका लेती है, जिसके बाद उसकी नजरें अपने चारों तरफ
दब जाती है और चारों तरफ की सिचुएशन देखने के बाद उसका दिल बैठ जाता है और चारों तरफ की क्योटिक बैटल को देखने के बाद उसे समझ आ चुका था कि यानेंदाइस के एक्सपर्ट्स परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से उनकी तादाद भी कहीं ज्यादा है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर के दिमाग में ये सब बातें चल रही होती है तभी क्विंगलिन भी उसके पास आ जाती है और तभी क्विंगलिन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि बिग सिस्टर शाओशुआन आप लिटिल शाओशाओ को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये जगह और देर तक इस बैटल को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन जैसे ही क्विंगलिन के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं तभी परफॉर्म लाइन सेक्ट के काफी सारे एल्डर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी एल्डर्स क्विंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देख के हंसने लगते हैं और तभी उन सभी बुड्ढों में से एक बुड्ढा हंसते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए इतना आसान कैसे हो सकता है। और इन सभी एक्सपर्ट्स को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर के एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी होते हैं परफॉर्म लाइन सेक्ट के एलीट दोजुन्स। और इन सभी को देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं तो फाइनली परफॉर्म लाइन सेक्ट ने अपने एलीट दोजुन्स का यूज करना भी स्टार्ट कर दिया है। और इन सभी बुड्ढों को हंसते हुए देख के क्विंगलिन के एक्सप्रेशंस ऐसे कोल्ड हो जाते हैं और तभी वो अपने द्वारा कंट्रोल किए गए सभी एक्सपर्ट्स को समन कर लेती है, जिसके बाद वो उन सभी एक्सपर्ट्स को परफॉर्म लाइन सेक्ट के उन बुड्ढों के ऊपर दे मारती है। और तभी क्विंगलिन के वो सभी एक्सपर्ट्स डेमुक्का और देलात यानी कि परफॉर्म लाइन सेक्ट के उन बुड्ढों की बैंड बजाने लगते हैं। और जब क्विंगलिन इन सभी बुड्ढों की बैंड बजा रही होती है तभी देसी दारू वाले चीचा भी लिटिल फेरी डॉक्टर की साइड में आ जाते हैं और चारों तरफ की सिचुएशन को अच्छे से देखने के बाद टियानवो उनसे कहते हैं कि शाओशियान तुम लिटिल शाओशाओ को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि अभी की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अभी परफॉर्म लाइन सेक्ट के ट्रू एक्सपर्ट्स भी इस बैटल के अंदर उतर चुके हैं और उनके सामने ये ऑर्डिनरी डिफेंसेस कुछ भी नहीं है। और ये कहने के बाद टियानवो उनसे वहाँ पे और भी नहीं रुकते और वो यानेंदाइस के सभी दोजुन्स को अपने साथ लेके परफॉर्म लाइन सेक्ट के दोजुन्स के साथ जाके भिड़ जाते हैं और टियानवो उनसे इन सभी बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल शाओशाओ को टाइटली हक कर लेती है, जिसके बाद वो शाओशाओ को लेकर अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से थोड़ी दूरी पे आते हैं तभी उसके सामने एक डार्क ब्लैक फॉग अपीयर होती है और इस डार्क ब्लैक फॉग के अंदर से होल ऑफ सोल का एक भूत बाहर आता है और तभी वो भूत लिटिल शाओशाओ को देख के हंसते हुए कहता है इस लड़की के पास एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और अभी तक अपनी पूरी लाइफ में मैंने भी नहीं देखा कि इतनी कम एज के इंसान के पास इतनी भयानक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो। और ये कहने के बाद वो बहुत कहीं से डार्क ब्लैक चेन्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद उन सभी डार्क ब्लैक चेन्स को लिटिल शाओशाओ की तरफ थ्रो कर दिया जाता है और जब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि ये बहुत एक बच्ची के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो गुस्से से एकदम बावली हो जाती है और वो भी अपने एक लिटिल पॉइजन दुर्गी से भरा हुआ अटैक उस भूत की तरफ दे मारती है और लिटिल फेरी डॉक्टर का ये पॉइजनस अटैक उन डार्क ब्लैक चेन्स को जो कि लिटिल शाओशाओ की तरफ बढ़ रही होती है उन्हें साइड में कर देता है और इस भूत के अटैक को ब्लॉक करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी फुल स्पीड में पीछे की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ से थोड़ा पीछे आती है तभी उसके सामने एक और होल ऑफ सोल का भूत आ जाता है और वो भूत एक शार्प विंड एनर्जी से भरा हुआ अटैक लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर कर देता है और जब ये भूत लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है तभी वो डार्क ब्लैक चेन वाला भूत भी लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाता है और ये दोनों ही भूत लिटिल फेरी डॉक्टर को घेर लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने कंबाइन अटैक उसके ऊपर करने लगते हैं और इन दोनों 6 स्टार भूतों को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख लिटिल फेरी डॉक्टर की भौहें भी सिकुड़ जाती है और तब लिटिल फेरी डॉक्टर का ध्यान जाता है जाउली के ऊपर और वो कहती है कि जाउली से संभालो और ये कहती है लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ को वेव करती है और जैसे वो अपने हाथ को वेव करती है तो जो लिटिल शाओशाओ होती है उसे एक जेंटल फोर्स तुरंत ही जाउली के पास पहुंचा देती है और जैसे लिटिल शाओशाओ लिटिल फेरी डॉक्टर से दूर होती है तभी उसके खतरनाक लिटिल पॉइजन दुर्गी इरप्ट होती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर भी उन दोनों 6 स्टार दोजुन लेवल के भूतों से फाइट करने लगती है और जब जाउली शाओशाओ को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो अपनी फुल स्पीड में उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो शाओशाओ को पकड़ पाता तभी उसमें एक अटैक आके लगता है और एट द सेम टाइम एक और होल ऑफ सोल का भूत वहाँ पे अपीयर होता है और इस खतरनाक अटैक की वजह से जाउली के मुंह से तुरंत ही खून बाहर आता है और खून फेंकता हुआ पीछे चला जाता है और जाउली को दूर फेंकने के बाद वो जो भूत होता है वो शाओशाओ को पकड़ने के लिए तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और इस सीन को देख के जाउली के आगे खून की तरह लाल हो जाती है और ये देख के वो भूत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है लिटिल शाओशाओ को पकड़ने के लिए जो कि अभी भी हवा में फ्लोट कर रही होती है और ऐसे सीन को देख के क्वीन मेड्यूसा जो कि भी सीटियन की बैंड बजा रही होती है उसका दिल बाहर आ जाता है और तभी वो भूत सभी की सोकड़ों के सामने शाओशाओ को पकड़ लेता है और शाओशाओ को पकड़ने के बाद वो भूत कालिनी की तरफ देख के कहता है कि मेड्यूसा अपने घुटने टेको वरना ये छोटी सी लड़की आज नहीं बचने वाली। लेकिन जैसे वो भूत ये कहता है तभी एक हाथ आता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और वो हाथ तुरंत ही उसकी गर्दन को रूथलेसली तोड़ देता है और मरने से पहले वो बंदे एक बार अपने पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे उसे ऐसी कोल्ड चेहरा दिखाई देता है और भाई ऐसी कोल्ड चेहरे वाला बंदा होता है अपना जियाओयान और तभी जियाओयान उस भूत की डेड बॉडी को किसी कचरे की तरह साइड में फेंक देता है और तभी जो जियाओयान होता है वो लिटिल शाओशाओ को पकड़ के उसे हक कर लेता है और जियाओयान को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख काइलिन जाओडिंग जाउली और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अभी जो लिटिल शाओशाओ होती है वो भी अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से जियाओयान को ही देख रही होती है और भाई भले उसने जियाओयान को कभी देखा ना हो लेकिन ब्लड रिलेशन होने की वजह से वो जियाओयान से बिल्कुल भी नहीं डरती यार। तभी जो जियाओयान होता है वो एक इशारा करता है और तभी उसके पीछे 30 पावरफुल दोजुन्स अपीयर होते हैं। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और 2 सालों के बाद क्वीन मेड्यूसा और लिटिल शाओशाओ को फर्स्ट टाइम देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और ऐसी मजेदार एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए अगर आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और भाई लाइक वगैरह तो आप लोगों ने पहले से ही पेल दिया होगा। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।